चांद की सतह पर रोवर के चलते समय सामने कोई 50 mm तक ऊंचा ऑब्जेक्ट आने पर ये आसानी से निकल जाएगा। 50 mm से अधिक ऊंचा ऑब्जेक्ट आने पर ये अपना रास्ता बदल देगा। इसरो वैज्ञानिक की कमांड पर रोवर एक जगह रुककर लेजर किरणों को चांद की सतह तक भेजेगा। चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। रोवर चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। रोवर में और भी कई उपकरण लगे हैं, जिसमें सिस्मोमीटर भी शामिल है, ताकि चांद के भूकंप को मापा जा सके। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। रोवर में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ विजिटेबल प्लेनेट अर्थ SHAPE भी लगा है, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा, जहां जीवन संभव है। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेज सकेंगे। चंद्रमा की सतह पर परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं जा सकेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रोवर का तो समझ आ गया, लेकिन ये जो लैंडर मॉड्यूल है जिसके पेट के अंदर से रोवर बाहर आया है, वो चांद पर खाली डिब्बे की तरह खड़ा रहेगा, बस कमांड ही भेजेगा या फिर कुछ और काम भी करेगा? आइए अब अंत में समझते हैं लैंडर मॉड्यूल की कार्य करने की प्रक्रिया। लैंडर मॉड्यूल को अच्छे से समझने के लिए पहले इसके डिजाइन को समझते हैं। लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी है। इसमें 2 सोलर पैनल्स लगे हैं, जिसकी सहायता से ये चांद की सतह पर सूर्य से ऊर्जा पाकर कार्य करेगा। इसमें है लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर LDV, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा LHVC, 4 थ्रस्टर्स इंजन, 4 लेग्स यानी पांव और एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है। इन सब का इस्तेमाल हम लैंडिंग प्रक्रिया वाली वीडियो में बता चुके हैं। अब दोबारा बताकर आपको बोर नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं सीधा आगे, आपको बताते हैं उन यंत्रों के बारे में जो लैंडर मॉड्यूल में लगे हैं और चांद की सतह पर उतरने के बाद कार्य करने वाले हैं। इसमें चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चास्टे लगा हुआ है, जो कि चांद पर लैंडर उतर जाने के बाद एक्टिव होगा और चांद की थर्मल प्रॉपर्टीज एनालिसिस करेगा और देखेगा कि अलग अलग कंडीशंस में यहाँ की सतह का थर्मल बिहेवियर कैसा रहता है। इसमें लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA लगा हुआ है। ये चंद्रमा की गतिकीय प्रणाली समझाएगा। इसमें इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA लगा हुआ है। ये लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापेगा और चंद्र परत एवं आवरण की संरचना का अध्ययन करेगा और चंद्रमा के क्रस्ट व मेंटल की संरचना को चित्रित करेगा। इसमें द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर यानी रंभा नाम का इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है, जो चांद पर पहुंचते ही एक्टिव होगा। ये इंस्ट्रूमेंट चांद के एनवायरनमेंट में मौजूद गैस और प्लाज्मा को स्टडी करेगा। इसमें लगा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स लगा हुआ है, जो लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाएगा। जबकि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS चंद्र सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना संबंधी अध्ययन करेगा। इसमें स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ
हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी शेप नाम का उपकरण लगा है। ये चंद्रमा की कक्षा के छोटे ग्रहों और हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ऐसे अन्य ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा हासिल हो सकेगा जहां जीवन संभव है। साथ ही लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर ये पता लगाएगा कि भविष्य में चांद पर सौर ऊर्जा उत्पन्न करके पृथ्वी पर उपलब्ध कराई जा सकती है या नहीं। काफी सारे विकसित देश इस प्रयोग में लगे हुए हैं। यानी साफ है कि चांद पर उतर जाने के बाद भी रोवर और इसरो के बीच संदेश वाहक के साथ इतने सारे महत्वपूर्ण कार्य भी करता रहेगा। लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर रोवर निकल जाने के बाद एक खाली डिब्बे की तरीके से नहीं खड़ा होगा, बल्कि लगातार महत्वपूर्ण कार्य करके इसरो को इसका डाटा भेजता रहेगा। अंत में जाते हुए चंद्रयान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी और जान लीजिए। अब तक आपको सब बता रहे होंगे कि भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, बल्कि दक्षिणी ध्रुव के सबसे करीब जो चांद का हिस्सा है वहां उतरने जा रहा है। इसका बेहद ही बड़ा कारण ये है कि लैंडर मॉड्यूल और रोवर में सोलर पैनल्स लगे हैं और दक्षिणी ध्रुव पर तो सूर्य की रोशनी जाती ही नहीं, तो फिर ये काम कैसे करते? इसलिए इनको दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक वाले हिस्से पर उतारा जा रहा है। इस बात की पुष्टि खुद इसरो चीफ ए सोमनाथ भी कर चुके हैं। डॉक्टर ए सोमनाथ ने कहा था कि हम दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा रहे हैं, हम उसके पास जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी नहीं आती है या बेहद कम रहती है, तापमान माइनस में रहता है। ऐसे में लैंडर काम नहीं करेगा। इसलिए लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के करीब उतारा जाएगा, रोशनी वाले इलाके में, ताकि उसके सोलर पैनल्स सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेकर 14 दिनों तक काम कर सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपने चंद्रयान 3 की चांद पर उतर